चैप्टर का नाम पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या पढ़ा था? चलिए जल्दी से बताइए। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बाकी है तो कब बताओगे? करो अब शुरू। चैप्टर का नाम पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, हमने क्या क्या पढ़ा था? पहली चीज़ इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ जल्दी से। मैंने पूछा था किसी भी लाइन की इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस लाइन का स्लोप बताएं जल्दी से, इस लाइन का स्लोप बताओ जल्दी से। माइनस ए अपॉन बी। क्या स्लोप को हम m बोलते हैं? क्या m को ही हम tan थीटा बोलते हैं? क्या हम इसी को dy बाई डी एक्स भी बोलते हैं? यस सर, सारी चीज़ें कहते हैं। क्या इसी को हम y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 भी कहते हैं? यस सर, कहते हैं। दूसरी चीज़, लाइंस के भिन्न भिन्न प्रकार। पहला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका नाम बताएं ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वेयर c इज योर y इंटरसेप्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। कौन सा? स्लोप पॉइंट फॉर्म, जिसमें से m स्लोप है और x1 y1 पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद में y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म है ना। 2 पॉइंट दिए रहेंगे, एक x1 y1 एक x2 y2, और उसमें से आप फॉर्मूला बनाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट बोलो a b c। और भी पढ़ा था ना हमने, और भी पढ़ा था। हाँ, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म डी वाला कौन सा था बताएंगे मुझे? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, है ना। वेयर a एंड b आर x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली। अच्छा, और कुछ पढ़ा था सर हमने? नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म क्या था? x cos अल्फा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p क्या था? p क्या था? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दी ओरिजिन। याद आ रहा है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। हालांकि इसमें से इसका यूज कम होगा, इसका यूज कम होगा, ऊपर वालों में से किसी ना किसी का यूज हो ही जाएगा, जिसका हम पहले भी यूज कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं जॉइंट इक्वेशन पर। तीसरी फॉर्म आती है जॉइंट इक्वेशन। तो आपके पास में पहली लाइन दी है जिसका नाम है u एंड इट इज a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। v है a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देन जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइंड इक्वेशन, जो आप कहना चाहें वो, उसका फॉर्मूला रहता है u इंटू वी इज इक्वल टू 0। अगर लाइन ओरिजिन से पास होती है, अगर लाइन ओरिजिन से पास होती है तो हमें मिलती है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 इफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, तब c नहीं मिलता हमें। सही है। तो जॉइंट इक्वेशन में भी ऐसी दो कहानियां चलती हैं, हमने पहले पढ़ी थी। पहली कहानी चलती कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, a2x b2y इज इक्वल टू 0, और दूसरी होती कि दोनों ही लाइंस ओरिजिन में से पास नहीं हो रही। हमने इनकी जॉइंट इक्वेशन बनाई थी। कैसे बनाई थी सर? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके। क्या मिला था हमें? क्या मिला था, याद आ रहा है? a1 a2 x स्क्वायर, है ना। b1 a1 b2 a2 b1 xy, फिर b1 b2 y स्क्वायर, फिर कांस्टेंट वाली टर्म x वाली टर्म y वाली टर्म। तो हमने इसका एक जनरल फॉर्मूला बनाया था, वो था ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जब मैं ये दो लाइंस यूज कर रहा हूँ तब। पर अगर मेरी लाइंस हो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0, मतलब ओरिजिन से पास हो रही हो, तो हमारी इक्वेशन कितनी आती है? यस, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सर पीछे वाली कहानी सारी गायब हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन,
ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बताई थी मैंने आपको? मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या बताई थी? यस, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। जिस दिन आप इस कहानी को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है बी एम स्क्वायर प्लस 2HM प्लस ए इज इक्वल टू 0। सर ये m क्या है? स्लोप, जिसका नाम होता है y अपॉन x। ठीक है, इसमें से ही हम सम ऑफ स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे पास में दो चीज़ें मिलती है, एक मिलता है m1 प्लस m2 और दूसरा मिलता है m1 इंटू m2। क्या आप क्वाड्रेटिक को भली भांति जानते हैं? ठीक है, और इसमें से बता सकते हैं? तो मुझे बताओ सम ऑफ स्लोप्स कितना आने वाला है, जल्दी से बोलो। सम ऑफ स्लोप्स क्या होता है क्वाड्रेटिक में? अल्फा प्लस बीटा, याद है? 10वीं पास करे। हाँ, माइनस बी अपॉन ए माइनस 2h अपॉन बी और दूसरा c अपॉन ए, तो a अपॉन बी। ध्यान में रहेगा? ठीक है, लिख के रखो दोनों चीज़ें, दोनों काम की चीज़ें। मतलब सर एक और चीज़ ध्यान से, हैशटैग या फिर नोट जो भी है, 100 रुपये की नोट, क्या कल को अगर किसी ने दे दिया ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और उसने क्वेश्चन में m1 प्लस m2 और m1 m2 दिया हुआ है, तो आप ज़बरदस्ती इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट मत करते रहो। आपने ऊपर वाली चीज़ याद रखी है, तो सीधे सीधे बोल देना माइनस 2h अपॉन बी और a अपॉन बी। मतलब वो रट लेना, ये वाली चीज़ रट लो, नहीं तो फिर वही काम करना, इस इक्वेशन को पहले इसमें कन्वर्ट करना, इसमें कन्वर्ट करने के बाद सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखना, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर रट लोगे तो डायरेक्टली याद रखना कि हाँ भाई देख कर ही मुझे याद हो गया है सारी चीज़। इतना सारा बेसिक्स हम पहले पढ़ के आए थे। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर उसने आपको स्लोप दिया है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इफ स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन, तो लाइन कितने डिग्री का एंगल बताती है, ये कैसे बताओगे? मतलब मैं दे देता हूं कि भैया स्लोप जो है ना, स्लोप इज 2/3, तो मैंने पूछा भाई एक्स एक्सिस के साथ लाइन कितना एंगल बनाती है, कैसे बताओगे? tan थीटा इज इक्वल टू 2/3। यस सर, tan थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 2/3। सर वैल्यू कहाँ से ढूंढेंगे? मैंने बोला आपके पास में लॉग बुक है, वहाँ से आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, चलें फिर एक्सरसाइज की तरफ। लाइन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, इसमें k की वैल्यू ढूंढनी है और हमें दिया हुआ है m1 प्लस m2 इज ट्वाइस m1 इंटू m2 दिया हुआ है। तो पहली चीज़ तो मुझे बताइए कि सिंस फॉर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m1 प्लस m2 कितना होता है? माइनस 2h अपॉन बी होता है ना, माइनस 2h अपॉन बी, बस यही मैं जानना चाहता, माइनस 2h अपॉन बी। ठीक है, और m1 m2 कितना होता है? a अपॉन बी होता है। देयरफॉर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में क्या होगा? इस क्वेश्चन में क्या, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, हियर a की वैल्यू 1, 2h की वैल्यू k और b की वैल्यू -3। m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो? माइनस 2h अपॉन b, तो मैं लिख दूँ माइनस k अपॉन -3, दैट इज k/3। एंड m1 m2 कितना, जल्दी से बोलो? a अपॉन b, मतलब 1 अपॉन, तो -1/3। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है, देयरफॉर 1 बिकम्स m1 प्लस m2 कितना था? k/3। सामने वाला कितना था? 2 टाइम्स -1/3, क्या 3 कटिंग लगा, क्या k की वैल्यू -2। इजी है। सेकेंड वाले पे चलूँ, सेकेंड वाले में बताओ क्या दिया हुआ है गिवन में? लाइन की इक्वेशन क्या दी हुई है हमें? 3x स्क्वायर प्लस kxy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और कंडीशन क्या दी हुई है?
m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 4। मैंने याद दिलाया था आपको कि आपको मॉड क्यों लगाना है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो m1 माइनस m2 इज 4। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, दैट इज m1 माइनस m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। और हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, दैट इज यस m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 इज इक्वल टू 16। ठीक है, हियर a की वैल्यू 3, 2h की वैल्यू k, b की वैल्यू -1। तो m1 प्लस m2 कितना होगा, -2h अपॉन b, दैट इज -k अपॉन -1, मतलब सिर्फ k। अच्छा, और m1 m2 कितना होता है हमारा, a अपॉन b, मतलब -3। देयरफॉर 1 बिकम्स, बोलो जल्दी से, यहाँ पे m1 प्लस m2 रखो, कितना आ रहा है, k स्क्वायर -4 इंटू -3 इक्वल टू 16। k स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 12 हो जाएगा। ये 12 उधर ऐड करते कितना मिल रहा है आपको, बोलो जल्दी से, k स्क्वायर 16 प्लस 12 माइनस, अरे हाँ ये प्लस हो जाएगा, ओके फिर तो और आसान। तो 4, तो k की वैल्यू प्लस और -2 हो गया। लिखो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कंडीशन दैट लाइन 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 कोइंसाइड विथ वन ऑफ द लाइन्स गिवन। तो लिखो, सिंस 4x प्लस 5y इक्वल टू 0, 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 coincides with one of the line ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, therefore slope of given line is equal to one of the line of ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। मतलब इनमें से, दोनों में से किसी एक लाइन का स्लोप इसके स्लोप के बराबर होगा। फिर लिखना नीचे, फॉर 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 m इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -4 अपॉन 5। एंड मैं सारी चीज़ अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2 पेयर ऑफ लाइन लिखते हैं, ज़्यादा बेटर है। पेयर ऑफ लाइन इज bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m की वैल्यू पटक दें, -4 अपॉन 5 का स्क्वायर 2h इंटू -4 अपॉन 5 प्लस a इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, कंडीशन बताओ, या लिख दूं, हालांकि हम कर चुके हैं इसलिए। तो ये मिलेगा 16 अपॉन 25, 16 अपॉन 25 b, साइड बाई साइड कॉपी करते रहो, -8 अपॉन 5h प्लस a इज इक्वल टू 0। 25 से मल्टीप्लाई करते ही 16b माइनस 40h प्लस 25a इज इक्वल टू 0। और नीचे लिखना, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तभी ये लाइन इसमें से किसी एक लाइन के साथ कोइंसाइड होगी, वरना नहीं होगी। ध्यान में आया क्वेश्चन क्यों था, कैसा। सेकेंड, सिंस कौन सी लाइन दी है, जल्दी से बोलो, 3x प्लस y इज इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द लाइन्स ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है,
स्लोप ऑफ, जल्दी से बोलो, स्लोप ऑफ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -3, देयरफॉर नहीं, एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलो, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0, दैट इज फॉर कंडीशन m की वैल्यू यहाँ पटक दें, b इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 और a इज इक्वल टू 0। क्या इसको सॉल्व कर लोगे? इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगी? कंडीशन मिल जाएगी कि इन दोनों की लाइंस परपेंडिकुलर रहेंगे। एक मिनट, एक गड़बड़ हुआ ना? नहीं, मे भी परपेंडिकुलर नहीं, हाँ मतलब कंडीशन कौन सी रहेगी कि तब जाके वो परपेंडिकुलर होगी। उसने मे बी वर्ड क्यों यूज़ किया है? उसने बोला भाई आप कंडीशन ढूंढो जिस कंडीशन पर ये वाली लाइन इसको पैरेलल रहेगी। यहाँ पर भी वही कह रहा है, आप ऐसी कंडीशन ढूंढो जहाँ पर ये जो लाइन है इसमें से किसी एक लाइन के साथ परपेंडिकुलर रहेगी। पर हमसे कुछ गड़बड़ हुई। क्या गड़बड़ हुई? जल्दी से बोलो। लाइन परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? नेगेटिव रेसिप्रोकल। मतलब यहाँ पर क्या आएगा सर? 1/3 और यहाँ पर भी 1/3। बेहतरीन, सॉल्व कर लो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, चेक करो। फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो भाई लाइन तो ओरिजिन से पास हो रही है डेफिनेटली, एंड मेकिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ y इज इक्वल टू 3। तो सर इसके लिए हम ग्राफ पे चलते हैं। आज भी इसको हम x एक्सिस मानते हैं और आज भी हम इसको y एक्सिस मानते हैं। मानते हैं कि ये अगर 3 है तो इसमें से जो लाइन पास होती है उसका नाम होता है y इज इक्वल टू 3। वो हमसे कह रहा है कि इस y इक्वल टू 3 के साथ में दो लाइंस इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रही है। क्या बना रही है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। पर वो दोनों लाइन कैसी? ओरिजिन से पास होने वाली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रही है तो आप तो बिल्कुल होशियार हो। 60 π/3 मतलब 60 ही ना? पक्का क्या? अच्छा, तो अब वो कह रहा है कि भाई इसकी जॉइंट इक्वेशन बनाओ। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? स्लोप निकालेंगे, है ना। पहली लाइन का स्लोप, मैं इसका नामकरण करता हूँ। ये आपकी लाइन L1, ये आपकी लाइन L2। अच्छा, ये भी 60 ही है पक्का, ठीक है। मुझे सिर्फ एक कहानी बताओ, ये कितना होगा? अरे सर 60, अरे सर 60 AI है। कौन AI है? कौन? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बेहतरीन। आप मानते ही ये पैरेलल है आज के दिन में। ये 60 तो ये 60, ये 60 तो ये 60, और 60 60 60 180। अबे 60 नहीं, 180, 180 है ना, समझ रहे? अच्छा, पर सर इतनी बकवास क्यों? मैंने बोला क्योंकि लाइन L1 जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री का बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। इसका मतलब उसका स्लोप आएगा tan 60 डिग्री। अच्छा, tan 60 डिग्री मतलब मेरे पास स्लोप आया। क्या मेरे पास पॉइंट है? हाँ सर, ये देखो ना ओरिजिन। ये क्यों दिया आपको? इसीलिए तो बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के कि मैंने पॉइंट दिया है। आपके पास स्लोप है, आपके पास पॉइंट है, और आपके पास स्लोप पॉइंट फॉर्म है। आप इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे खुशी खुशी। अच्छा सर, L2 के कहानी में क्या हो रहा है? 120, 60 और 60, 120 डिग्री का एंगल, मतलब उसका स्लोप tan 120 डिग्री। तो आपके पास वापस से स्लोप पॉइंट वही क्या 0 0। हाँ सर, वहीं से तो पास हो रही है, और वापस से निकालेंगे। तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू फिगर, L1 and L2 forms equilateral triangle with y is equal to 3. Therefore angle of inclination of L1 and L2 are 60 degree and 120 degree respectively. Therefore slope of L1 equal to M1 लिखूं चलेगा ना, is tan of 60 डिग्री, शायद से √3। अच्छा,
एंड स्लोप ऑफ लाइन L2 जिसका नाम मैं M2 दे देता हूँ इज tan 120 डिग्री माइनस √3। ठीक है, इसका मतलब सर दैट इज M1 प्लस M2 इज 0 एंड अच्छा क्या करें, जॉइंट इक्वेशन बनानी थी। सुनो मैं रुकता हूँ 2 मिनट के लिए रुकता हूँ। मैं कहाँ M1 M2 पे चला गया। जॉइंट इक्वेशन के लिए दो लाइंस अलग अलग बनाकर, सोच के बताना, दो लाइंस अलग अलग बनाकर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। केस 1 बता रहा हूँ कि आप क्या करोगे। सर मेरे पास स्लोप है, मेरे पास पॉइंट है, मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन बना रहा हूँ। पहली लाइन का इक्वेशन बता दो मेरे को। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L1, जल्दी से बोलो, y इज इक्वल टू mx लगाऊं फॉर्मूला, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है ना। y इज इक्वल टू mx मतलब y इज इक्वल टू √3x, और L2 का बोलो y इज इक्वल टू माइनस √3x इम्प्लाइज y माइनस √3x इज इक्वल टू 0, y प्लस √3x इज इक्वल टू 0। जॉइंट इक्वेशन बोलो L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0, मतलब y माइनस √3x इंटू y प्लस √3x इज इक्वल टू 0। तो वो तो ईजी है, वाई स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। इफ स्लोप ऑफ लाइन इज 4 टाइम्स स्लोप ऑफ अदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन M1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स M2, सही है क्या? अच्छा, और हमारी इक्वेशन क्या दी हुई है? ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मैं लिखूँ सिंस ऑक्स इक्वेशन ऑफ ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज bm² प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, पर कहानी अटक गई वापस से यहाँ पर। M1 इज इक्वल टू 4m2 का यूज़ क्या करें हम? सही है ना, M1 इज इक्वल टू 4m2 का यूज़ क्या करें और कहाँ पर करें? क्वेश्चन पढ़ो और बताओ। हाँ, ये इतना इज्जत में कर लेते हैं, बस क्वेश्चन पढ़ो एकदम से घुस जाते हैं, कुछ तो भी पढ़ते रहते हैं वहाँ पर। कुठे 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 हाँ, पण मग इथे M1 M2 कुठे टाकू मी? तेच तर विचारतो। अरे छोड़ो, कहता इतना टेंशन क्यों लेते रहते हो? मेरे को एक बात बताओ, क्या आप ये मानते हो कि M1 प्लस M2 इज माइनस 2h/b होता है? हाँ, बोलने वाले थे पर बोलते नहीं है। एंड M1 M2 इज a/b होता है, सही है। दैट इज M1 प्लस M2 मतलब M1 की जगह 4m2 रख दूं, दैट इज 5m2 इज इक्वल टू माइनस 2h/b। अच्छा जी, M1 M2 के बारे में बोलो। M1 M2 के बारे में क्या कहानी होगी यहाँ पर? 4m2 स्क्वायर इज इक्वल टू a/b। अब वो क्या बोल रहा है? उसने क्या बोला है हमसे? शो दैट बोल रहा है कुछ तो भी। क्या बोल रहा है? देन शो दैट है ना, देन शो दैट। तो शो दैट के लिए वो क्या बोल रहा है? टू शो, क्या शो करना है सर हमको? 16h² इज इक्वल टू 25 AB। 16h² इज इक्वल टू 25 AB। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर मैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव आउट कर दूं, या फिर M2 की वैल्यू, एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ किया यहाँ पे, हाँ स्क्वायर रह गया है ना, या फिर यहाँ पर M2 है, यहाँ पर M2 है, क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ? है ना, कैसे इक्वेट कर सकते हैं सर? तो मैं क्या करता हूँ, इम्प्लाइज क्या होगा इसका जल्दी से बताओ। मैं लिखूँ 25m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4h² / b²। एक मिनट, 4h² / b²। और ये तो एज इट इज़ चल रहा है, इसको तो मैं कुछ भी छेड़ नहीं रहा हूँ।
दैट इज m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर अपॉन 25 b स्क्वायर एंड m2 स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन 4b। देयरफॉर 4h स्क्वायर अपॉन 25b स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन 4b। क्या इधर उधर फेंका फाकी कर सकते हो? यस सर। ये इधर उचक के आते ही हमको मिला 16h स्क्वायर b, ये उधर उचकते ही 25ab स्क्वायर hp। चलिए क्या था? इफ वन ऑफ द लाइन्स, क्वेश्चन नंबर 9, इफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय ax स्क्वायर और वो सब बकवास बाइसेक्ट्स एन एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, बाइसेक्ट्स द एंगल, ठीक है, तो बोल रहा है कि ये सब शो कर दो। तो मैंने बोला ठीक है भाई। तो पहली चीज़ तो हम लिखेंगे सिंस वन ऑफ द लाइन बोला है क्या? सिंस वन ऑफ द लाइन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 बाइसेक्ट्स किसको? द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। देयरफॉर m इज इक्वल टू 45 डिग्री और 135 डिग्री। क्यों सर? मैंने वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस में होता कितने का एंगल है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री को बाइसेक्ट करना मतलब 45 डिग्री, और दूसरे साइड से किया तो 135 डिग्री। तो मैं लिखूं दैट इज स्लोप इज इक्वल टू, एक मिनट, m नहीं, थीटा इज इक्वल टू, सॉरी थीटा इज इक्वल टू, m तो tan थीटा होता है ना, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और 135 डिग्री। दैट इज m इज इक्वल टू 1 या फिर -1। अरे सही है ना? tan 45 कितना आएगा? +1, और tan 135 -1, तो +1 या फिर -1, तो m की वैल्यू +1 -1 ऐसा। अरे कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है ना वो, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, मानते हो? ये कितने डिग्री का है? 90। तो एक लाइन जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो कितने डिग्री का बनाएगी? 40। दूसरी लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो कितने का एंगल बनाएगी? 135। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं ना सर आपके पास में, एक तो 45 बनेगा या फिर 45। हाँ भाई, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर ये वाला लाइन नहीं ढूंढ रहे आप, ये नहीं ढूंढते, पहला वाला पास वाला लाइन ढूंढते है ना, वो मैंने आपको स्लोप के टाइम पे पढ़ाया हुआ है। ऐसा कंफ्यूजन मत कर देना। नहीं सर थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं घुसे आप, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाना है ना। स्ट्रेट लाइन है, उसका इंक्लिनेशन एक ही लेंगे और छोटा वाला एंगल लेंगे, ये वाला 45 और दूसरा वाला 135, बस दो ही एंगल बनेंगे। इसीलिए स्लोप एक +1 मिला और एक -1 मिला। ऑक्सिलरी इक्वेशन बता दो इसकी। नाउ ऑक्स इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m की वैल्यू पटक दें, b प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2h प्लस -1 प्लस a इज इक्वल टू 0। हमको प्रूफ क्या करना है पहले ये बताइए, हमको प्रूफ क्या करना है? a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर। मतलब मैं क्या हो गया प्रूफ? कहाँ हो गया? ऐसा करके हो जाएगा ऐसा, ठीक है। रुक जाओ देखते हैं, क्या ये प्लस और -1 का स्क्वायर 1 ही आने वाला है? पहले ये बताओ। तो मैं इसको b लिख सकता हूँ और ये a रहने वाला है, तो a प्लस b तो एक तरफ रख देते हैं सर, बाकी की कहानी बाद में देखते हैं। ये उधर जाकर -2h और +-1 रहेगा, सही है कि नहीं? अभी भी +-1 है, वो हटा नहीं है, उसने स्क्वायर करने के लिए बोला है ना, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। जिस टाइम मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो a प्लस b का तो स्क्वायर हो गया। इस पूरी क्वांटिटी का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे लगता है माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2h का स्क्वायर 4h स्क्वायर हो जाएगा और +-1 का स्क्वायर 1। अरे आ भी गया, हो गया, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट खत्म, ठीक है। एक शॉर्ट एंड स्वीट में समझा देते हैं ना, कहानी क्या बोल रहा है नेक्स्ट थ्योरम की। पहली लाइन दूसरी लाइन कह रहा है कि भैया ये दो लाइन्स हैं, इन दो लाइन्स के बीच में एक एंगल बना हुआ है जिसका नाम है थीटा, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेगा, तो मतलब इस थीटा के लिए कोई फॉर्मूला मिल रहा है क्या आपको? तो हमने बोला उसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है,
इस लाइन का स्लोप ये वाला m1 कहलाएगा, है ना, थीटा 1 रहेगा ना, थीटा 1 का tan थीटा 1 स्लोप 1 मिलेगा, और ये थीटा 2 रहेगा जिसका tan थीटा 2 निकालने के बाद आपको m2 मिलेगा। इतनी कहानी मानते हो आप? मुझे किसके पास पहुंचना है? मैं तो थीटा के पास पहुंचना है। अभी हाल फिलहाल के लिए मैं स्लोप हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको थीटा 1 और इसका नाम थीटा 2। मुझे थीटा चाहिए, तो तुम्हें नहीं लगता थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 आने वाला है? और जिस दिन मैं tan थीटा लगाऊंगा तो दुनिया वालों को दिखेगा tan ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये क्या फॉर्मूला बनता है? tan थीटा मतलब tan ऑफ a माइनस बी ना, tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 2 tan थीटा 1। पर सर ये तो m2, ये m1 और ये 1 प्लस m1 इंटू m2, सही है, और ये बैठा tan थीटा। पर सर दुनिया वाले देते टाइम हमें सम ऑफ स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स देते हैं। सम ऑफ स्लोप देते नहीं, हमें पता भी रहता है क्या रहता है सम ऑफ स्लोप्स, मैं भूल गया। m1 प्लस m2 इज माइनस 2h अपॉन b, और m1 इंटू m2 इज a अपॉन b। ठीक है, पर सर ये तो मैंने पटक दिया यहाँ पर, m2 माइनस m1 कहाँ से लाऊँ? मैंने बोला है ना अपने पास में, हमारे पास एक चीज़ है, क्या है सर बताइए? मैंने बोला m2 माइनस m1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 m2। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मुझे बताना, m2 माइनस m1 का स्क्वायर है, इधर उधर करा तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या अंदर? नहीं सर, क्योंकि स्क्वायर ही तो है कि नहीं? मतलब आप m1 माइनस m2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। अच्छा वैल्यू पटक नहीं है यहाँ पर, इसकी जगह पर कौन आने वाला है? माइनस 2h अपॉन बी, इसकी जगह कौन आने वाला है? a अपॉन बी। वैल्यूज़ पटक कर उसने फाइनल में आपको बताया हुआ है कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी 2। मॉड में क्यों रखा है जल्दी से बोलो? नहीं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है इसलिए। एक और काम की चीज़ वापस से, अगर न्यूमरेटर ज़ीरो हो गया, सुनो ना, ये ज़ीरो हो गया न्यूमरेटर, 2 तो ज़ीरो नहीं होगा ना, ये मानते हो ना आप? किसी को लगता है 2 ज़ीरो हो सकता है? 2 ज़ीरो होता है क्या कभी? नहीं ना, अरे मतलब बोल दे तो अच्छा लगे। अच्छा एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ज़ीरो हो गया तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा ज़ीरो कब होता है भाई? ज़ीरो मतलब लाइंस कैसी होंगी? एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट। तो ये याद रखना कि जिस दिन एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ज़ीरो हो गया, यस देन लाइंस आर कोइंसिडेंट या फिर पैरेलल, कोइंसिडेंट और पैरेलल। ठीक है, और सर जिस दिन a प्लस बी ज़ीरो हो गया उस दिन लाइंस परपेंडिकुलर। क्यों? अपॉन में ज़ीरो होते ही नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड कब होता है? 10 90 डिग्री पे, तो उस दिन परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2 कह रहा है कि एक लाइन है, वो बताना है कि ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ना, ये दो परपेंडिकुलर लाइन से बनी हुई है। तो हमने बोला भाई हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं? एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज tan थीटा इज इक्वल टू, ये सब परपेंडिकुलर कब होती है? जब a प्लस बी ज़ीरो हो जाता है। तो क्या मैंने यहाँ पर a 2h और b की वैल्यू निकाली है? तो मैं लिखूँगा सिंस a प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो देयरफॉर लाइन्स आर परपेंडिकुलर। कहानी शुरू होते ही ख़त्म हो गई। इजी। नेक्स्ट पे चलें। क्वेश्चन 2 बताओ क्या बोल रहा है? क्या पैरेलल ढूंढवाना चाह रहा है अपने से? कोइंसिडेंट, शो दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, gy स्क्वायर नहीं है 9y स्क्वायर कर लो। a की वैल्यू 1, 2h की वैल्यू 6, b की वैल्यू 9। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट कब होती है? जब एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, पहली चीज़ एच की वैल्यू क्या आएगी बोलो? 3, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ए बी की वैल्यू कितनी आएगी? 9,
सिंस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट। क्या इजी है बोलो, बड़े तीसरे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फॉर के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी k, 2h की वैल्यू 4 और b की वैल्यू -4, h की वैल्यू बोलो 2। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है, गिवन लाइन्स आर कोइंसिडेंट बोल रहा है वो या परपेंडिकुलर बोल रहा है, परपेंडिकुलर। तो मैं लिखता हूं सिंस गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर देयरफॉर a प्लस b इक्वल टू 0, दैट इज k -4 इज इक्वल टू 0, दैट इज k इज इक्वल टू 4। कोई मुश्किल काम नहीं सर। तो क्या इसी खुशी में फोर्थ कर सकते हो? नहीं सर, फोर्थ का फर्स्ट अलग है। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट क्या कह रहा है, एंगल ढूंढ के बताना। क्या बोल रहा है, एंगल ढूंढ के बताना। अगेन फॉर 3x स्क्वायर माइनस 4√3xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। a की वैल्यू 3, 2h की वैल्यू -4√3 और b की वैल्यू 3। हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, tan थीटा इज 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में a प्लस बी होता है। वैल्यू पटक दें, यस सर। तो 2√h स्क्वायर, पहली चीज h की वैल्यू ध्यान से देखना, h की वैल्यू 2√3 है, -2√3 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए इंटू बी कितना 9 अपॉन में a प्लस बी कितना 6। चलिए बताइए tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 3 तो निपट रहा है, ऊपर इसका स्क्वायर बोलो, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12, 12 माइनस 9 √3, हाँ 3 अब √3 अपॉन 3 मतलब 1/√3, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अरे छोड़ो ना, 30 डिग्री सही है, π/6 रेडियंस में। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ, इनके बीच में एंगल ढूंढना है। ठीक है, इसको कंपेयर करते टाइम थोड़ा अलग तरीके से कंपेयर करते हैं। कंपेयर विथ, अब ax स्क्वायर प्लस 2hxy के साथ करेंगे तो स्मॉल ए के सामने बढ़ेगा, अच्छा नहीं लगता। तो हम इसको कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के साथ में, ताकि वेरिएबल्स अलग अलग दिखें। a की वैल्यू है a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, 2h की वैल्यू कितनी है 8ab, या फिर h की वैल्यू कहें तो 4ab, और b की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। मतलब ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे, सिर्फ वेरिएबल अलग अलग है, इसलिए कंपैरिजन अलग कर रहे हैं। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा इज इक्वल टू 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। ठीक है, वैल्यू पटकते हैं, h स्क्वायर मतलब ये सर 16a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए बी, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। अभी हाल फिलहाल ऐसे लिखता हूँ, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करना बाकी है अभी अपना। अच्छा, अपॉन में a प्लस बी मतलब इसका और इसका जोड़ना। तो जल्दी से बताओ, a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 2a स्क्वायर और ये जोड़ोगे तो माइनस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन निकल कर ऊपर वाले से कटिंग लग जाएगा, तो हमें मिलेगा माइनस अंडर रूट अपॉन में कौन बैठा है a, क्या हुआ अच्छा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉड लगाना पड़ेगा, क्यों मॉड लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्यूट एंगल है। अच्छा, कहानी अंदर की बताओ पहले, तो मॉड बाद में लगा दें। अंदर क्या चल रहा है, अंदर की कहानी बोले तो अंदर तो ये 16a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको तो कुछ नहीं कर सकते सर। पहला वाला नमूना बताएं, a स्क्वायर b स्क्वायर क्या माइनस का है क्या,
यस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दूसरा नमूना बताएं, -3a³ पर वो हो जाएगा +3a³ एकदम। अरे 4 ठीक है ठीक। अच्छा नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट। इसके हो गए, ये जाएगा -3b⁴ मतलब +3b⁴ और नेक्स्ट वाला +9a² मतलब -9a² और अपॉन में जो चीज़ चल रही है वो अलग से, मॉड लगाया वो अलग से। अच्छा इसके बारे में बोलो, कौन कौन है भैया, a² b², ये 10 हो जाएंगे क्या, इसको और इसको मिला के देखो 10, 16 में से 10 जाते ही 4, तो आपको दिखा 3a⁴ प्लस 3b⁴ और कितना बचा अपने पास में 6 प्लस 6a² b²। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसमें से भी 3 कॉमन निकलेगा अपने लिए और एक फॉर्मूला बना के जाएगा। जिस दिन 3 कॉमन निकला, ध्यान से सुनना, 3 कॉमन निकला और रूट के बाहर बुलवाया तो क्या होगा सर √3। अंदर ही अंदर क्या मिला दुनिया वालों को, a² प्लस b² का होल स्क्वायर। क्या आपने इमेजिन कर लिया, बेहतरीन। अंदर a² प्लस b², नीचे सॉरी, रूट लेते ही a² प्लस b² का स्क्वायर और ये हट जाएगा तो आपको मिलेगा सिर्फ √3 जो कि देगा आपको tan थीटा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो लिखो लेट m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, कौन सी लाइन दी हुई है हमें, स्लोप ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, और इसका स्लोप कितना है जल्दी से बोलो, -3/2। m1 की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। लेट m बी द स्लोप, वापस से लेट क्यों, एंड लिखते हैं, एंड m बी द स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग कितना डिग्री, 30 डिग्री एंगल विथ 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। क्या सही है, यही क्वेश्चन चल रहा है ना। उसने क्या बोला कि एक लाइन दूसरी वाली है जो कि इस लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती, तो मैंने बोला ठीक है भाई, तो उस लाइन का स्लोप मान लेते हैं m है, उस लाइन का स्लोप tan 30 डिग्री मत ले लेना। उसने कहानी अलग बोली है, उसने बोली हुई है कि एक दूसरी लाइन है जो इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, इसके साथ 30 डिग्री मतलब वो जो क्रॉस कर दे ना, ये 30 डिग्री है, स्लोप x एक्सिस के साथ बनता है, ध्यान में रहेगा ना। तो यहाँ पर 30 डिग्री उसने बोला है इसके साथ, तो मैं बोला ठीक है भाई, उसका मान लेते हैं m नाम दे दिया उस लाइन का स्लोप। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्या मैंने सही बोला, ठीक है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू m1, पहले वाले का स्लोप, किसी को भी m1 बोलो किसी को भी, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1, कितनी 1/√3। ये कितना था बताओ, मैं तो भूल गया, m माइनस कितना था 3/2 और 1 माइनस कहाँ m1 माइनस 3/2 है ना, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, ओके ये सब सही है बाकी का, और मॉड। चलिए अब स्क्वायर करके बताइए क्या आ रहा है मुझे, पर स्क्वायर डायरेक्ट करें क्या सर, नहीं पहले एलसीएम ले लेते हैं ना, थोड़ा खुशी मिलेगी। 2m प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3m मॉड में, क्या सही लिखा क्या, और अब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, 1/3 इज इक्वल टू 2m प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3m का स्क्वायर। आपकी इक्वेशन बन गई, जल्दी से बोलो कितनी मिल रही है, 4 माइनस 6 12m प्लस 9m स्क्वायर। क्या सही लिखा जल्दी बताना मुझे, 4m स्क्वायर प्लस 6 12m प्लस का 9, जल्दी बताना चेक करके,
4 माइनस 12m प्लस 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 12m स्क्वायर प्लस 36m प्लस 27। इसी का मतलब 3m स्क्वायर 48m और 27 में से 4 तो ये 23 इज इक्वल टू 0। चेक करो आंसर आ गया, यहीं पे आंसर आ गया। स्क्वायरिंग करते ही आंसर खत्म हो गया। y अपॉन एक्स से रिप्लेस कर देंगे सर, तो मैं लिखूंगा सिंस m इज इक्वल टू y अपॉन एक्स देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, बोलो जल्दी से क्या बनेगी, 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 48y अपॉन एक्स प्लस 23 इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करूं जल्दी से बोलो, एक्स स्क्वायर से, तो 23x स्क्वायर प्लस 48xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या यही आंसर है? नीचे लिखो एंड m be the slope of line making 60 degree with y axis, making 60 degree with y axis, therefore slope of line L1 is equal to tan 60 डिग्री। सही है, हमने वो डायग्राम में देखा था ना, 60 डिग्री था 30 डिग्री था, 30 डिग्री लिखना, 30 डिग्री इधर कितना था 60 इधर 60 इधर 60, सही है ना, और इधर 30 बचा हुआ, ठीक है। एंड स्लोप ऑफ लाइन L2 बोलो 150 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है। हमें क्या बनाना है, इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन, तो लिखो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ L1 कितना आएगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म कौन सा आता है, y इज इक्वल टू mx, क्यों, क्योंकि लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो लिखें y इज इक्वल टू m की जगह पर tan 30x एंड L2 की इक्वेशन y इज इक्वल टू tan 150x, ठीक है, और रीज़न लिखना एज पॉइंट या फिर लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू बोलो 1/√3x, ठीक है, ये L1 है। L2 बोलो y इज इक्वल टू -1/√3x, पक्का क्या, ठीक है, पता नहीं पर लिख देते हैं सर, है ना, √3x y इज इक्वल टू x एंड √3y इज इक्वल टू -x, √3y इज इक्वल टू -x। तो L1 और L2 की इक्वेशंस कितनी मिली हमारे पास में, L1 इज x माइनस √3y इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर जॉइंट इक्वेशन इज L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिली हमारे पास में, x माइनस √3y x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं वाइंड अप कर दूं फिर चैप्टर, ठीक है, यहाँ पर चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर वेक्टर्स एंड 3D।